नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन सर आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि क्या चल रहा था, पाइप एंड टंकी चल रही थी और हमने कितने लेक्चर कर लिए। हाँ बहुत सही, 2 लेक्चर कर लिए हैं। सही बता रहे हैं आप लोग, 2 लेक्चर मतलब कर लिए, 2 वीडियो अपने बन चुके हैं। आज कौन सा तीसरा लेक्चर चलने जा रहा है, तीसरा लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आई 2 लेक्चरों में, सारे क्वेश्चन क्लियर रहे। किसी को अगर कोई डाउट रहा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे कि भाई क्या दिक्कत रही है, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम रही है। वीडियो को अच्छे से देखें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बढ़े हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे क्वेश्चनों की तरफ, जो कि आप सब वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, फिर देखा जाए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। चलिए कॉपी पेन लेके रेडी हो गए एकदम पूरी तरीके से एकदम। चले फिर नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नल से 1 बूंद प्रति सेकंड पानी टपकाता है। एक नल है और उससे क्या है, 1 बूंद प्रति सेकंड पानी टपकता है और 60 बूंदों से 100 मिलीलीटर पानी क्या करता है, बनता है। यानी 600 बूंदों से 600 बूंदों से कितने 100 ml 100 मिलीलीटर पानी क्या करता है, बनता है। तो 300 दिन में कितना पानी व्यर्थ हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी एक नल है, उससे क्या कर रहा है, 1 बूंद प्रति सेकंड पानी क्या हो रहा है, बेकार हो रहा है, यानी बाहर जा रहा है। और 600 बूंदे जब गिर जाती हैं तो कितना पानी हो जाता है, 100 ml पानी निकल जाता है। तो पूछ रहा है आपसे कि 300 दिन में कितने लीटर पानी व्यर्थ हो जाएगा। चलो आ जाए भाई देखते हैं। अच्छा ये देखिए, लीटर में पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने लीटर, देखिए 300 दिन में कितने लीटर पानी व्यर्थ हो जा रहा है, यानी लीटर में पूछ रहा है। तो हमको भाई लीटर में पूछ रहा है तो इस पे भी काम किस पे करना रहेगा, लीटर पे काम करना रहेगा। क्लियर है बात। तो चलिए अच्छा ये बताइए, क्या सभी को मालूम है कि 1000 अगर मिलीलीटर होता है तो क्या बनता है, 1 लीटर बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। तो क्या इसको मैं 1000 बना सकता हूँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यूं ही खत्म हो जाएगा तुरंत ही। तो अगर इसको मैं 1000 बना सकता हूँ तो दोनों तरफ 10 से अगर गुणा कर दूं तो 6000 बूंदे जो हैं जब बाहर निकलेंगी तो 1000 ml नहीं हो जाएगा। और इस 1000 ml को क्या मैं 1 लीटर बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। अच्छा 1 बूंद जो है प्रति सेकंड गिर रही है, 1 बूंद जो है प्रति सेकंड, यानी 1 बूंद जब नल से बाहर निकलता है तो उसे कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड का टाइम लगता है। कितना, 1 सेकंड का। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 300 दिन, कितना 300 दिन। अच्छा दिन है तो दिन में क्या होगा, घंटे होंगे। तो कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। कितने घंटे, 24 घंटे। ठीक, अब घंटे में क्या होगा, मिनट होगा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट भी होते हैं। अब 60 मिनट होंगे तो उसमें सेकंड भी होगा, कितना 60 सेकंड। क्लियर हो गया, यानी टोटल इतना सेकंड लगेगा। 300 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 के क्या गया, सेकंड। यानी इतने सेकंड तक पानी बाहर क्या कर रहा है, गिर रहा है। तो चलिए आ जाइए, इसको गुणा के लिए 24 दिन 7200 और ये कितना हो जाएगा, 3600। अच्छा ये अब इतने लीटर, 1 लीटर पानी जब बाहर निकलता है तो कितने बूंदे गिर जाती हैं, 6000 बूंदे गिर जाती हैं। तो इसको क्या करेंगे, 6000 से भाग कर दीजिए। देखिए 2 जीरो इधर कट गए, 1 जीरो इधर कट गए। अब कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन में मुझे सिर्फ 1 जीरो जहां पे दिख रहा होगा मैं क्या करूंगा, उसी को टिक मार दूंगा। तो सबको दिख रहा होगा कि 1 जीरो किसमें है। अब चलिए अगर ये यहां से कट कर दूं तो 6 बार जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन में आपको 4 3 2 तो सब में दे ही रहा है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन भी नहीं करना। 4 3 2 तो सब में दे ही रहा, केवल 1 जीरो। तो ये मुझे यहीं से बता देगा कि किस ऑप्शन में टिक करना है, यानी लास्ट ऑप्शन में टिक करना है भाई।
किस ऑप्शन पे टिक करना है? लास्ट ऑप्शन पे टिक करना है। मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना, ज्यादा सॉल्व नहीं करना। मैंने देखा 2 जीरो कट गए, 1 जीरो कट गए, आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 जीरो बच रहा है। तो किस ऑप्शन में सिर्फ सिंगल जीरो है भाई? सिंगल जीरो। तो मैंने देखा किसमें है? लास्ट वाले में क्या है भाई? सिंगल जीरो है। लास्ट वाले में सिंगल जीरो, तो मैं तुरंत लास्ट वाले को टिक कर दूंगा। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट तो नहीं? अरे भाई समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना का जब कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया है? बढ़े आगे फिर, कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कह रहा था आप क्वेश्चन को देखिए यूं ही हो। तो भाई एक बूंद 1 सेकंड में गिरती है, 600 बूंदे जब बाहर निकल जाती हैं तो 100 ml पानी बाहर हो जाता है। तो भाई मैंने कहा कि ये लीटर में बात कर रहा, मैं दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूं तो 6000 बूंदे बराबर 1000 ml, यानी 1 लीटर पानी जब बाहर जा चुका होगा तो 6000 बूंदे गिर चुकी होंगी। और वो 300 दिन की बात कर रहा है। अब ये अगर जो एक बूंद अगर सेकंड में ना कहता, मिनट में कहता, तो हम इस 60 से गुणा ना करते, केवल मिनट तक ही रहते हैं। लेकिन उसने सेकंड में कहा, तो दिन को पहले घंटे में कन्वर्ट किया, 24 से गुणा, फिर घंटे को मिनट में किया यानी 60 से, उसको सेकंड से किया, फिर कितना 60, और 6000 से मैंने जैसे देखा डिवाइड करना है, तो भाई मैंने देखा 3 जीरो कट जाएंगे, 1 ही जीरो बचेगा। और जब 1 जीरो बचेगा तो आगे सॉल्व भी नहीं करना। मैंने ऑप्शन में देखा 1 जीरो कहाँ बैठा है, मैंने देखा लास्ट वाले में बैठा है। भाई मैंने लास्ट वाले को क्या कर दिया? टिक कर दिया, और क्या किया? आगे बढ़ गया। क्लियर हो गई बात? बढ़े आगे, नोट कर लें, फिर चलें जिससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 2 पाइप हैं, किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 मिनट में भर सकते हैं। ठीक, और कह रहा है कि एक तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यानी यहाँ पर 3 नल हैं, 2 भरने वाले हैं और 1 खाली करने वाले हैं। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन तो आप सबने रीड कर लिया होगा। आइए, तो 2 नल जो है भरने वाले हैं, एक 15 घंटे में भरता है, एक 12 घंटे में भरता है, और एक तीसरा नल है भाई जो उसी टंकी को कितने 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए, यानी एक पाइप को 8 बजे खोला जाए, एक पाइप को 9 बजे, और जो खाली करने वाली पाइप है उसको कितने बजे खोला जाए? 11 बजे खोला जाए। तो पूछ रहा है, तो बताओ टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? कितने बजे खाली? तो आइए, कुछ नहीं है, हमने कहा ठीक है 3 नल है, हमने ले लिया, ये ए, बी और सी हमने कहा। ये कितने घंटे में? ये 15 घंटे में, ये 12 घंटे में, और ये 4 घंटे में। और मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, जो भरने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? प्लस होते हैं, और जो खाली करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? माइनस होते हैं। क्लियर हो गई बात? अब क्या काम करना है? 15, 12 और 4 का क्या कर लो? एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए जरा, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी जो हमारी टंकी है वो कितने लीटर की है? 60 लीटर की है। क्लियर हो गई बात? अब चलिए, तो 15 चौको 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब जो प्लस वाले हैं उनके साथ प्लस लगेगा, जो माइनस वाले हैं उनके साथ माइनस लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5 और 9 माइनस 15, तो यानी क्या आ जाएगा? माइनस का 6। और मैंने आपको क्या बताया था भाई? क्या बताया था कि अगर माइनस का साइन आता है तो टंकी क्या होगी? फिर खाली होगी, और अगर प्लस का साइन आएगा तो टंकी क्या होगी? फिर भरेगी। क्लियर है? अरे बोलो हाँ कि ना। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा था कि ये 8 बजे और ये सुबह के 9 बजे और ये सुबह के 11 बजे ओपन कर दिया गया। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले कौन? ए चलेगा, तो 8 से लेकर 11 यानी कितने 3 घंटे काम करेगा, और बी 9 से 11 कितने घंटे काम करेगा? 2 घंटे, तभी तो 11 बजेंगे। तो हमने कहा ठीक है, ये हमारी टंकी है। नल ए जो है कितने घंटे काम करता है? 3 घंटे, और 1 घंटे में कितना पानी डालता है? 4 लीटर। तो 4 गुणे 3 यानी 12 लीटर पानी डाल चुका होगा। नल बी जब 9 बजे शुरू होगा तो भाई कितने घंटे काम कर रहा है? 2 घंटे काम कर रहा है। तो जब 1 घंटे में कितना? बी
5 लीटर, तो 2 घंटे में कितना, 10 लीटर। तो क्या हमारी टंकी जो है 22 लीटर पानी नहीं जा चुका टंकी में? टंकी में कितना पानी जा चुका, 22 लीटर। अब जैसे ही तीसरा नल खुला तो हमने देखा कि ये तो खाली कर रहा है, तो यानी टंकी आगे क्या होगी, नहीं भरेगी। जो पानी टंकी में भरा हुआ है वही पानी क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा। अब जैसे तीनों नल काम करना शुरू करेंगे तो भाई ये 4 डालेगा, ये 5 और ये 15 तो बाहर निकाल देगा। तो ये जो 5 4 9 डाले और उसको 15 तो 9 आया, वो 9 तो बाहर चला गया, लेकिन अभी उसको 6 लीटर और चाहिए। वो 6 लीटर कहां से उठाना शुरू करेगा, ये जो पानी यहाँ पर भरा हुआ है। क्लियर हो गई बात? चल, तो जब तीनों नल एक साथ काम करना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना, 22 लीटर पानी है, वही कुल काम बटे एक दिन की क्षमता। अब यहाँ पे काम क्या है, पानी जो लीटर है, और यहाँ क्षमता कितनी, 6। अब चलिए इसको भाग कर लीजिए। तो अब देखिए ऑप्शन से आप यूं भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको कहूं कि 6 चौक 24, यानी 24 तो नहीं है, लेकिन अगर 4 बढ़ जाएगा तो 11 बजे अगर शुरू होगा तो 11 4 कितना हो जाएगा, 15, यानी नियर अबाउट 3 बजे, मतलब एग्जैक्ट 3 नहीं, नियर अबाउट अगर 3 के करीब जो ऑप्शन है उस पर टिक करेंगे, सॉल्व हो गया। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 18, कितना बचा, 4, तो 4 बटे 6 घंटे। अब देखिए अगर इसको मैं कहूं कि 3 घंटे और 4 बटे 6 घंटे को मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूं तो 1 घंटे में 60 मिनट, ये कितना हो जाएगा, 10, यानी 3 घंटे 40 मिनट में क्या हो जाएगी, टंकी खाली हो जाएगी। अगर पूछता है टंकी कितने घंटे में खाली होगी, तो टंकी 3 घंटे 40 मिनट में खाली हो जाएगी। और अगर आपसे ये पूछे कितने बजे खाली होगी, तो तीनों लोग कितने बजे काम करना शुरू किए थे, 11 बजे, 11 बजे, तो 11 3 14, यानी 2:40 मिनट। 14 कब बजते हैं भाई, 2 बजे बजते हैं कि नहीं, 12 के बाद 13, 13 यानी 1, 14 यानी 2। अगर पूछे कितने बजे खाली हुई, तो 11 + 3 40, यानी ये हो जाएगा कितना, 14, और 14 कब बजते हैं, 2:40 मिनट, यानी 2:40 मिनट पर टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अरे बोलो हाँ कि ना, कमेंट में लिख के तो बता सकते हैं भाई, तभी तो मुझे मालूम चलेगा कि क्लियर है। और लिख के बता दिया करें, केवल बस नोट ना करते रहा करें, हमें भी मालूम चले कि हाँ कोई डाउट नहीं हो रहा है आपको। ठीक है, आइए, तो मैंने कहा 12 15 और 4 का एलसीएम ले लिया, 15 12 4 का एलसीएम 60। मैंने देखा यहाँ से कि 1 घंटे में 6 लीटर पानी बाहर जाएगा, तो मैंने यहाँ देखा कि भाई कितना, 22 लीटर पानी लोग भर चुके थे। फिर उसके बाद मैंने सॉल्व किया, 3 घंटे 40 मिनट आ गया। अगर टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, 3 घंटे 40 मिनट में, और कितने बजे भरेगी, तो 11 3 कितना होता है, 14, यानी 2:40। देखिए मैंने कहा था ना कि अगर 24 कर दूं 6 24, तो यानी नियर अबाउट 3 बजे, यानी 3 के पहले ही खत्म हो जाएगा। देखिए 2:40 आ गया। ऑप्शन में दिख जाता है कि भाई किसमें मारना है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लें, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नल हैं, ए बी सी हैं, 8 12 और 24 घंटे में टंकी भरते हैं। अब की बार क्या है, तीनों भरने वाले थे, और इस वाले में क्या था, 2 भरने वाले थे और 1 क्या था, खाली करने वाला था। बात समझ में? मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बशर्ते आप पढ़ना ना चाहे सही से, तो फिर भाई हम क्या कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मन लगा के पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और उनका रिवीजन करें। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 3 नल ए बी सी हैं, 8 12 और 24 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। तीनों नलों को क्रमशः 7 8 9 बजे खोला गया है। तो बताइए टंकी कितने घंटे में भरेगी और कितने बजे भरेगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या है, 3 नल है। हमने कहा ए बी और सी, 3 नल है। 3 नल ये जो है 8 12 और 24 घंटे में टंकी को भरते हैं।
यानी अगर ए अकेले भरेगा तो 8 घंटे, बी अकेले भरेगा तो 12, सी अकेले तो 24। अच्छा यहाँ पे क्या है, तीनों भरने वाले हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, तीनों भरने वाले हैं यानी तीनों क्या हो गए, पॉजिटिव। अब अगर एलसीएम ले लिया जाए तो क्या इसका एलसीएम 24 नहीं आएगा कि भाई टंकी की जो क्षमता है वो कितने लीटर की है, 24 लीटर की है। भाग करिए 3 टाइम्स, 2 टाइम्स और ये 1 टाइम। क्लियर। अब टाइमिंग कह रहा है कि ये 7 बजे सुबह, ये 8 बजे और ये 9 बजे खोला गया। अच्छा तो सबसे पहले देखिए तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे, 6 लीटर। तीनों मिलकर 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर देंगे। अब लेकिन सबसे पहले कौन काम करना शुरू किया टंकी में, ए। तो ए देखते हैं 7 2 9 यानी 2 घंटे काम किया और बी कितना, 1 घंटे काम किया। अरे बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे बढ़े, चलिए। अब ए जो है 2 घंटे अगर काम करेगा तो 1 घंटे में कितना, 3 लीटर, 2 घंटे में कितना, 6 लीटर पानी डाल चुका हूँ। बी जो है 1 घंटे में कितना, 2 लीटर और ये 1 ही घंटे काम करता है यानी 2। तो ये बताओ भाई कि कितने लीटर पानी टंकी में जा चुका है, 8 लीटर पानी टंकी में जा चुका है। और टंकी है कितने लीटर की, 24 लीटर की। तो अगर 24 में से 8 लीटर भर चुका है तो क्या 16 लीटर नहीं बाकी है अभी, 16 लीटर। अब ये 16 लीटर जो है क्या तीनों मिलकर भरेंगे, ये 16 लीटर पानी क्या तीनों मिलकर भरेंगे, भरेंगे। और कितने बजे शुरू करेंगे तीनों, 9 बजे। यानी तीसरा नल 9 बजे अगर खुल रहा है तो अब जो काम आगे का शुरू होगा वो कितने बजे से होगा, 9 बजे से होगा। तो हमने कहा ठीक है, तीनों जब काम करना शुरू करते हैं तो काम कितना करना था, 16 और कितना, 6। क्लियर हो गए। अब इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे ऑप्शन को देख के कि छतरी का 18 3 घंटे लेंगे यानी 9 से 3 यानी 11, यानी 11 से पहले ही खत्म हो जाएगा। आइए तो मैंने कहा कि ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 4/6 यानी इतना घंटे होगा। अब इसको घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं तो क्या ये हो जाएगा, 4/6 गुणे 60, 1 घंटे में 60 होता है 10, यानी 2 घंटे 40 मिनट में क्या हो जाएगी, टंकी भर जाएगी। टंकी कितनी देर में भर जाएगी, 2 घंटे 40 मिनट में। ठीक। अगर ये पूछता है कि कुल समय कितना लगा, टंकी को भरने में कुल समय कितना लगा है, तो देखिए पहले कितने घंटे काम कर चुका है, ये यहाँ पे 2 घंटे काम हो चुका कि नहीं, 7 बजे से काम शुरू हुआ था, 2 घंटे हो चुका। तो 2 घंटे ये और इस पे कितना लगा, 2 घंटे 40। तो पूरी टंकी अगर पूछे भरने में तो 4 घंटे 40 मिनट का समय लगा। अगर पूछे कि भाई पूरी टंकी कितनी देर में भरी है तो पूरी टंकी जो है 4 घंटे 40 मिनट में भर रही है। ये बात क्लियर है। अब उसने पूछा कि टंकी कितने बजे भरेगी, तो देखिए अगर आप 9 बजे से काउंट करेंगे, ठीक है, देख लीजिए, तो अगर 9 बजे से काउंट करेंगे तो फिर ये लेंगे कि 2:40 तो यानी 9 2 11 बजकर 40 मिनट पे टंकी भर जाएगी। टंकी कितने बजे भरेगी, 11 बजकर 40 मिनट पे। ठीक, जब तीनों ने काम किया। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 2 घंटे 40 मिनट ही क्यों लूं, मेरा तो यानी कुल समय कितना भरने में लगा, 4 घंटे 40 मिनट। तो कोई बात नहीं भाई, वो भी सही है अपनी जगह की, 4 घंटे 40 मिनट ले लें। तो उनको फिर कहां से काउंट करना होगा, 7 बजे से, यानी कहां से, स्टार्टिंग से, यानी 7 प्लस 4 घंटे 40। तो देखिए 7 4 11 यानी 11 बजकर 40 मिनट पर टंकी भर जाएगी। 11 बजकर 40 मिनट पर क्या हो जाएगी, टंकी भर जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो देखिए यहीं से अगर कह रहे थे तो 36 का 18 3, तो 9 3 कितना होता है, 12। 9 3 कितना होता है, मैंने यहीं से कहा था 36 का 18 यानी 3 घंटे लगेंगे नियर अबाउट। तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 बजे से पहले ही टंकी भर जाएगी। 12 बजे से पहले टंकी भर जाएगी। तो ऑप्शन में मैं देख सकता हूं कि अगर भाई 11:40 सिर्फ एक ही है और कोई नहीं है
तो भाई मैं 11:40 पे टिक मार दूंगा। अगर 11:30 भी हो ऑप्शन में तो तब भी देखिए ये क्या 18 के करीब है, 18 के करीब है, तो इसका मतलब 11:30 से ज्यादा का टाइम लगेगा, यानी 12 के करीब वाला टाइम होगा। तो 12 के करीब वाला कौन हो गया, 11:40 हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को ऑब्जर्व करके भी डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक कर लेते हैं और वहां पे इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती एग्जाम में। बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलो भाई, क्लियर है? अरे बताओगे हाँ या ना, क्लियर है? तो अच्छी बात है, यानी नोट कर लें। तो मैंने टाइम वाले में क्या कर दिया, 2 भरने वाले 1 खाली करने वाला करा दिया, फिर उसके बाद भरने वाले तीनों करा दिए हैं, यानी अब इस टाइम वाले में कोई डाउट नहीं होगा। बढ़े आगे, नोट कर लें जिससे कि बढ़ा जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। और बड़े मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं गए हैं, सब एग्जाम में पूछा गया। मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ, जितने भी लेक्चर आपको दे रहा हूँ, सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जामों में आएंगे भी, अगर भरोसा हो तो। नहीं बाकी फिर भाई आपकी मर्जी, आप खुद ही समझदार हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी टंकी में 12 नल लगे। कोई टंकी है, इसमें 12 नल लगे हुए हैं, कुछ भरने वाले नल हैं और कुछ खाली करने वाले नल हैं। हमें नहीं मालूम कि कितने भरने वाले नल हैं और कितने खाली करने वाले नल हैं। अब वो ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक भरने वाला नल 8 घंटे लेता है और प्रत्येक खाली करने वाला नल 6 घंटे लेता है, तो इस तरह से जो टंकी है वो कितने घंटे में भर जाती है, 3 घंटे में भर जाती है। क्या होती है, टंकी कितने घंटे में भर जाती है, 3 घंटे में भर जाती है। तो बताइए टंकी में भरने वाले नल कितने हैं, बताइए टंकी में भरने वाले नल कितने हैं। कई एग्जामों में पूछा गया है, एसएससी के भी एग्जामों में पूछा गया है और एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो मतलब आप जितने भी एग्जाम देंगे, ठीक है, सब में आपको क्या मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो अगर आप पहले से तैयार हैं और आपने ऐसे क्वेश्चनों को पहले से किया है, तभी वहां एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक। वरना ऐसा नहीं है कि भाई हम पहुंच गए, अलादीन का चिराग है, वहां कोई अजूबा हो जाएगा, घिस देंगे, तो ऐसे नहीं होगा। जब तक आप पहले से लगा के नहीं जाएंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करके नहीं जाएंगे, तब तक वहां कुछ होने वाला नहीं है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हमारे पास कितने 12 नल है, जिसमें से कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने। तो भरने वाले प्लस और खाली करने वाले माइनस, मैंने बताया आपको। मैंने कहा जब भरने वाले x हैं तो खाली करने वाले 12 माइनस x नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में यूं ही हो जाते हैं। अब चलिए, अब कह रहा है कि प्रत्येक भरने वाला 8 घंटे में भरता है और प्रत्येक खाली करने वाला 6 घंटे में भरता है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हमने कहा ठीक है, यहां से टंकी की जरा क्षमता तो देखें कितने लीटर की है। तो 8 और 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या 24 नहीं आ जाएगा, यानी भाई जो हमारी टंकी है वो कितने लीटर की है, 24 लीटर की है। टंकी कितने लीटर की, 24 लीटर। अब चलिए जरा भाग करिए, तो 3 बार और 4 बार, यानी जो भरने वाले नल हैं वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरते हैं और जो खाली करने वाले 1 घंटे में 4 लीटर पानी निकालते हैं। क्लियर। अब कह रहा है कि टोटल टंकी 3 घंटे में भर जाती है। तो अच्छा देखिए, अगर मैं ये पोर्शन भूल जाऊं और केवल अगर इसी सॉल्व करना हो तो क्या होगा, ये माइनस का साइन यहां लग जाएगा, 3 माइनस और फिर 24 को भाग करेंगे जिससे कि 3 आ जाए। क्लियर हो। आइए अब देखिए, तो अगर एक नल भरने वाला 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकालता है तो x भरने वाले क्या 3x पानी नहीं निकालेंगे, और खाली करने वाला अगर 1 घंटे में 4 लीटर पानी निकालता है तो ये जो है खाली करने वाले टोटल इतना पानी नहीं निकालेंगे। तो प्लस वाले के साथ प्लस और माइनस वाले के साथ माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारी क्षमता हमारी है। तो हमने कहा 3x माइनस 48 प्लस 4x, ये कितना हो गया 7x माइनस का 48, 7x माइनस का 48। अच्छा यहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं भी लास्ट में बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट
केवल ऑप्शन देख के ही समझ हो जाएगा, लेकिन पहले क्या करें, प्रोसेस सीख लेते हैं। क्लियर? आइए, अब ये क्या आ गई, क्षमता, यानी 1 घंटे में इतना पानी जो है बाहर जा रहा है कि टंकी में आ रहा है, ये हमें एक्स डिफाइन करना है। लेकिन उसने कहा कि टंकी भर रही है, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। अब चलिए, तो मैंने कहा अच्छा भरने और खाली करने वाले, तो आप क्या जानते थे, कुल काम बटे 1 दिन की क्षमता, तो यहाँ कुल काम कितना हो गया 24, और 1 घंटे की क्षमता कितनी हो गई 7x माइनस का 48, बराबर कितने घंटे में काम हो जाता है, 3 घंटे में काम हो जाता है। कितने घंटे में काम हो जाता है, 3 घंटे में। अब चाहे तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि भाई 3 लाना है तो 24 को कितने से भाग किया जाए 3, और ये चीज आप यहीं से जान सकते थे, कोई जरूरत नहीं इतना, सिर्फ इतना आपने लिया एलसीएम 24 और 3 लाना है। तो मैं उन ऑप्शनों को देख लूं कि जिससे क्या हो, 24 को मैं किससे डिवाइड कर दूं कि 3 आ जाए, 24 को किससे डिवाइड कर दूं 3 आ जाए। तो आ जाइए, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 7x माइनस का 48, 48 इधर आ जाएगा, तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड होके 56, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 टाइम, यानी भरने वाले नल कितने थे 8 थे। भरने वाले नल कितने हैं 8, तो अगर भरने वाले नल 8 हैं तो खाली करने वाले अगर पूछता तो कितना हो जाता, 12 में 8 घटा दीजिए आप। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे बोलो भाई हाँ कि ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। चलिए, तो यानी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने कहा कि भरने वाले x हैं, खाली करने वाले 12 में, आपको मन हो इधर मान सकते हैं कि x इधर 12 माइनस से जिधर भी चाहे। फिर हमने कहा ठीक है, यहाँ से एक नल की क्षमता निकाल लेंगे, दूसरे नल की क्षमता, कुल क्षमता देखेंगे कितनी हो जाएगी 3x, इसकी कुल क्षमता, भाई माइनस वाले के साथ माइनस लगाएंगे, प्लस वाले के साथ प्लस, हमने सॉल्व किया 7x माइनस 48। क्लियर? ये क्या आ गई क्षमता, कुल काम बटे 1 घंटे की क्षमता इक्वल टू जितने घंटे में काम हुआ 3/24, या आप ऑप्शन देख के यही कह सकते हैं कि x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 आ जाए तो 8 पुट करेंगे, 8 7 56, क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए, और 56 में क्या हो जाएगा 48 जाएगा, 48 तो कितना आ जाएगा 8, 8 3 24। क्लियर हो गई बात? इसी को चाहे तो आप भाई क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं कि ठीक है, कि भरने वाले कितने थे 12, तो आप इस तरह से क्रॉस मेथड का भी लगा सकते हैं, यहाँ प्लस वाला फिर यहाँ माइनस वाला और फिर यहाँ एवरेज। मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, कोई नहीं, मुझे यही ठीक है, दोनों मुझे मेथड मालूम है कोई, और इसके 3 मेथड पता है, लेकिन आपके लिए सबसे सही यही है। इसको आप जानते हैं तो भी ठीक, नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट जब क्वेश्चन कराएंगे तब बता देंगे इस टाइप का भी। हम चाहते हैं कि एक ही चीज सीखें, ज्यादा चीजें ना जाने, नहीं फिर क्या हो जाएगा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको लगाएं कि उसको लगाएं, इस चीज में आप रह जाते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट एक फंडा पकड़िए जिससे कि चीजें आपकी क्लियर है। तो अब इस तरह के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सॉल्व हो जाएंगे जहां पे भी मिले, चाहे 12 नल लगा दे, चाहे 20 नल लगा दे, चाहे 15, चाहे 17, चाहे 8 नल जो भी एग्जाम में लगा दे, 10 लगा दे, आपको टेंशन नहीं लेना है, प्रोसेस यही रहेगी। क्लियर? नोट कर लें भाई, जिससे कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा, मजा आ रही कि नहीं भाई? लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन हो रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि देखिए पहले लेक्चर में मैं एकदम से नहीं आ सकता हूँ, मुझे बेस तैयार करना पड़ता है, बेसिक बताना पड़ता है। 1-2 लेक्चर जब हो जाते हैं, बेसिक हो जाता है, तो मैं फिर उसके बाद मतलब लेवल पे आ जाता हूँ, और मैं हर एग्जाम को देख के करा रहा हूँ, चाहे आपका एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या सीजीएल का मेंस हो, ठीक है, आपका रेलवे का एग्जाम हो, बैंक का हो, यूपीपी, यूपीएसआई या अदर स्टेट का किसी का भी हो, ठीक है, या लेखपाल का जो भी है, यूपी SSSC का, सबके लिए मतलब आपका हर एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अरे ये क्या, चाहे आप टेट सीटेट जो भी दीजिए, तो जब तक आपका बेस नहीं स्ट्रांग होगा तब तक आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले स्टार्टिंग में क्या करते हैं, बेस तैयार करते हैं, फिर उसके बाद सीधे धीरे धीरे से अच्छे अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा था आपसे कि मैं क्या करूंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एक लेवल तक चलूंगा, लेकिन आपको पेशेंस बनाना होगा, एकदम से नहीं। चले बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले भाई रेडी हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं।
आइए, अब क्या कह रहा है, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर देता है। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर देता है, दूसरा पाइप 30 मिनट में भर देता है। यानी दो पाइप हैं, एक 20 मिनट में भरता है, एक 30 मिनट में भरता है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखिए, पाइप ए को आधे समय के लिए खोला गया तथा बाकी आधे समय के लिए पाइप को बी के साथ खोल दिया गया, तो बताइए टंकी कितनी देर में भर जाएगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन भाई रीड कर ले सब लोग। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा कि नहीं आया। भाई इस क्वेश्चन को तो पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए, इसमें कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेस क्लियर है, तो भाई यूं ही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपका बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थी तो आपको टाइम लगना ही है। आइए दिखाता हूं मैं। हमने कहा कि ये ए है और ये क्या है, बी। ये 20 मिनट और ये 30 मिनट, यही बोल रहा था, ठीक यही बोल रहा है। अब दोनों ही भरने वाले हैं, तो मैंने कहा एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है सबको। ये कितना 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, यानी नल ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालेगा और नल बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालेगा। ये क्वेश्चन ओरल ही हो जाएगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, इस चीज को समझ लीजिए, फिर ओरल ही करना है आपको बिना पेन के। अब उसने कहा कि सबसे पहले नल ए को खोला गया आधे समय के लिए, मुझे टाइम नहीं मालूम है कितने समय के लिए खोला गया। फिर वो कह रहा है कि आगे नल ए और बी, यानी ए के साथ बी को आधे समय के लिए खोल दिया गया। अब देखिए यहीं पर एक बात है, छोटी सी बात, उसको समझ लीजिए कि ए आधे समय के लिए यहां भी काम कर रहा है और ए आधे समय के लिए यहां पे भी तो काम कर रहा है। बात समझ में आ रही कि ए आधे समय के लिए यहां काम कर रहा और ए आधे टाइम के लिए यहां, तो क्या ए ने पूरे टाइम तक काम नहीं किया कि नहीं किया? शुरुआत से लेके अंत तक ए ने पूरा काम किया। और जब ए ने अगर पूरा काम किया तो क्या ए पूरे फुल टाइम तक के लिए नहीं हो गया? हो गया। और बी यहां से यहां तक केवल आधे समय के लिए है, केवल बी तो आधा ही तो दे रहा है, टाइम दे रहा है। तो ए की देखिए क्षमता कितनी है, 3, और बी की क्षमता कितनी, 2, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1, यानी कितना आ जाएगा, 4। यानी ये लोग 1 मिनट में, घंटे था, मिनट है ठीक, 1 मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहे हैं, 4 मिनट में 1 लीटर पानी डाल रहे हैं। आइए ये लोग देखिए, यहां से यहां तक देखिए ए आधा कर रहा है और यहां पर भी ए आधा कर रहा है, तो ए क्या पूरा नहीं कर रहा है, और बी तो आधा कर रहा है तो आधा। और ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है, बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालता है, लेकिन वो आधा ही तो डालेगा, कितना, 1। तो 1 मिनट में क्या 4 लीटर पानी नहीं जा रहा है, 1 मिनट में 4। और टंकी की क्षमता कितनी है, 15, तो क्या ये 60 है, तो 60/4, तो 15 मिनट में क्या टंकी नहीं भर जाएगी? क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी तो नहीं था। क्वेश्चन में क्या था? कुछ नहीं। जैसे ही मैंने क्वेश्चन को पढ़ा कि ए आधे टाइम तक काम करता है, ए आधे टाइम तक बी के साथ काम करता है, तो मुझे वहीं से आइडिया मिल गया कि ए तो पूरे टाइम के लिए काम कर रहा है, बी सिर्फ आधे समय के लिए आ रहा है। मुझे कोई जरूरत नहीं थी भाई, ये 3 ये आधा ही करेगा, तो 1 3 1 4 15 4 60 डायरेक्ट हो गया। कितना टाइम लग रहा है, खुद बताइए कितना टाइम लग रहा है? कुछ नहीं टाइम लग रहा, बस क्वेश्चन रीड किया और ऑप्शन पे क्लिक किया, बस इतना ही टाइम लग रहा है। अब इसको चाहे आप जितना टाइम लगा दीजिए, ये अब आपकी मर्जी है। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन क्लियर हो गया, हाँ कि ना? कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें भाई, ठीक है, नोट कर लीजिए, जिससे कि आगे क्वेश्चन में बढ़े। और कमेंट करके बताया करें कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा, ठीक, वीडियो अच्छी लगी है, और क्या कहते हैं, मेथड अच्छे लगे हैं, आपके डाउट क्लियर हैं, तभी मजा आती है। ये नहीं कि केवल बस रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। बहुत से बच्चों को तो बस अपने में ही मस्त है, हाँ भाई हमको नोट करना है, हमको बस, और कुछ नहीं। अरे भाई थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी दे दिया करें, जिससे कि हमें भी पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है और हमें भी अच्छा लगेगा। फिर हम भी क्या करेंगे, और जोश के साथ आपको और ज्यादा क्वेश्चनों को साथ आएंगे। क्लियर? चलिए चले आगे। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है
कह रहा दो नल ए बी किसी टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं और दोनों नलों को एक साथ खोलकर एक व्यक्ति किसी स्थान पर चला गया और टंकी के भरने के समय जब वो वापस आता है तो देखता है कि टंकी भरी नहीं। तो वो भाई चेक करता है कि टंकी क्यों नहीं भरी, तो देखता है कि एक निकासी नल, जो तीसरा निकासी नल था, वो खुला रह गया था। अब उसने क्या किया, उस नल को बंद कर दिया। भाई आप भी देखोगे तो बंद ही करोगे, ऐसा तो है नहीं कि खुला रहने दो। उसको जैसे उसने बंद किया तो बंद करने के 2 घंटे बाद टंकी भर गई। तो पूछ रहा अगर पूरी भरी हुई टंकी को अगर ये निकासी नल सी खाली करे तो कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। देखिए क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन कुछ बड़ा नहीं है दोस्त, 1 सेकंड में हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा मैं, ठीक। तो यानी बात समझ में आ गई आपको। ही जैसे घर में बोला जाता है कि जाओ भाई पानी की टंकी भरना है, मोटर ऑन कराओ। आपने क्या किया, भाई बटन ऑन कर दिया, सेंसर नहीं लगा आपके यहाँ कि भाई टंकी भर रही है। अब आप क्या है भाई गेम मोबाइल में बिजी हो गए, और जब बिजी हो गए अब आपको आवाज लगाएगी कि देखो इतना टाइम हो गया कि भाई टंकी भर गई कि नहीं। आप दौड़े दौड़े गए, देखना टंकी नहीं भरी। देखा जाके ऊपर तो पता चला आपको कि एक भाई निकासी नल भी, आपने उसको बंद किया और उसके बाद देखा कि टंकी 2 घंटे बाद भर गई। तो अगर वही पूरी टंकी अब आपको खाली करना हो तो निकासी नल जो है कितना समय लेगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया तो बस फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो यूं ही हो जाएगा। बहुत से बच्चों को आंसर भी आ गया होगा जिन्हें मैंने पढ़ाया है। चलिए आइए, कितना समय कह रहा है, 10 और 15, ठीक। हमने कहा कि ठीक है ये ए है और ये बी है, ये 10 घंटे में बढ़ता था और ये 20 घंटे में बढ़ता था। घंटे में ही है, समय आवर्स में दे था, ठीक आवर्स में। अब 10 और 20 का अगर एलसीएम ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, 20। 10 और 20 नहीं, कितना दे रखा है, 10 और 15 दे रखा है, 10 और 20 नहीं दे रखा है। 10 और 15 दे रखा है, ये 10 घंटे में और ये 15 घंटे में। 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 30। यानी जो टंकी है वो कितने लीटर की है, 30 लीटर की। चलिए ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। क्लियर हो गई बात। अब आइए, दोनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो एक साथ कितना, 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालेंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर ये देखिए नल सी ना खुला होता तो 5 छक्का 30 यानी 6 घंटे में क्या होगी, टंकी भर जाएगी 6 घंटे में। तो टंकी 6 घंटे में भर जानी चाहिए थी, लेकिन साथ में नल सी भी खुला था तो वो भी तो 6 घंटे तक खुला था, वो भी 6 घंटे तक खुला था। तो यानी ए और बी और सी, यानी सी 6 घंटे में जितना पानी निकालता है उसी पानी जब इसको बंद किया गया तो वही पानी जो है ए बी ने मिलकर कितने घंटे में भर दिया, 2 घंटे में। सी 6 घंटे में जितना पानी बाहर फेंकता है उतना ही पानी ये दोनों मिलकर कितने घंटे में भरते हैं, 2 घंटे में। और 1 घंटे में लोग कितना, 5, 2 इक्वल टू सी गुणे 6, तो कितना 3 टाइम्स। तो सी की यहां से क्षमता जो आ जाएगी 5/3, यानी सी 1 घंटे में 5/3 लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो 30 लीटर पानी बाहर निकालने के लिए इसको कितना लगेगा, 30/5/3, 3 को ऊपर भेज दो, 5 छक्का 30 यानी 6 गुणे 3 यानी 18 घंटे में ये टंकी को क्या करेगा, खाली कर देगा। नल सी जो है 18 घंटे में टंकी को क्या करेगा, खाली कर देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए अब देखिए, हम चाहेंगे कि आप इस तरह से ना करें, हम चाहेंगे कि आप इस तरह से भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करें। इतना टाइम नहीं है कि हम ये कहें कि यहां से सी की इफिशिएंसी निकालें, भाई उसने हमसे सी की क्षमता तो पूछी नहीं। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि भाई नल चलाए गए और एक व्यक्ति कहीं टहलने चला गया, घूमने चला गया, गलती से कोई नल खुला रह गया, फिर उसको बंद किया गया, इतने मिनट बाद या इतने घंटे बाद टंकी भर गई, तो बताइए क्या होगा। ठीक, अब देखिए यहां से देखिए, अगर ये मैं कहूं कि 30/5 कर दें, 30/5 तो कितना हो जाएगा 6, यानी 6 घंटे में टंकी भर रही थी। ये तो यहीं से दिख रहा था, ऐसे भी कर सकते हैं,
कोई जरूरत नहीं है ये करने की। 6 घंटे में टंकी भर रही थी, जितने घंटे में टंकी भर रही थी और जितने नल लगे हैं आप क्या करिए 6 गुणे 6 कर दीजिए, 6 गुणे 6 और कितने घंटे में 2 घंटे में, तो 2 से डिवाइड किया, अतिरिक्त समय जो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा भरने उससे क्या करिए डिवाइड करिए, देखिए कितना आ गया 18। तो यानी यूं ही हो जाता है। मैंने कहा ठीक है 10-15 कैल्शियम ले लिया 30, 10 30, 15 9 30, 3 2 5, 5 छक्का 30 हो गया भाई। 6 गुणे 6 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा था, 2 3 6 6 18 हो गया, आंसर आ गया 18 घंटे। यानी टंकी जो है 18 घंटे में खाली हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? अरे बोलो क्लियर है? नोट कर ले। तो चाहे ये वाले और ये, तो मैंने ये समझाने के लिए बता दिया आपको, लेकिन आप क्या करिए इससे सॉल्व करिए, बहुत तेजी से हो जाएगा एग्जाम में। आपको ऐसे क्वेश्चन देखने में बहुत भारी लगेंगे लेकिन सॉल्व करने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, एकदम खेल लगेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर ले भाई, जिससे फिर आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? जो इस तरह के क्वेश्चन हैं उनमें अब आपको क्या होना चाहिए, एकदम फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं उड़ा दूंगा एग्जाम में, या कहीं भी मुझे ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा मैं भाई उसको उड़ा दूंगा, टिकने नहीं दूंगा अपने सामने। क्लियर है बात? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं, रीड करें। पानी से पूरी तरह भरा हुआ एक क्या है, घनाकार टैंक है, यानी क्यूबिक। घनाकार का मतलब क्या है, क्यूबिक। अब इस घनाकार टैंक से यदि 64 बाल्टी पानी निकाल लिया जाए, कितना पानी निकाल लिया जाए 64 लीटर का, 64 बाल्टी पानी अगर निकाल लिया जाता है तो 1/3 टैंक पानी से भरा रह जाता है। कितना पानी भरा रह जाता है, 1/3 टैंक पानी भरा रह जाता है। और आगे कुछ कह रहा है, हाँ, टैंक की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। माना कि सभी बाल्टियां समान माप की हैं, यानी हर बाल्टी की जो माप है वो क्या है, इक्वल है। तो प्रत्येक बाल्टी में पानी का आयतन ज्ञात करना है, वो भी लीटर में। क्लियर हो गया? चलें, क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये क्या है, घनाकार टैंक है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 1.2 मीटर है, और हमने उससे क्या किया 64 बाल्टी पानी, 64 बाल्टी पानी बाहर निकाल लिया। तो अब उस टैंक में 1/3 भाग बचा। तो यानी जब 64 बाल्टी में पानी बाहर निकालूंगा तो इसका मतलब है कि 2/3 भाग बाहर निकल चुका है, 2/3 भाग बाहर निकल चुका है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि वो जो घनाकार टैंक है उसका आयतन कितना है। आइए, तो अच्छा आयतन की बात करूं, आयतन यानी वॉल्यूम, तो यानी आयतन बराबर आप सभी जानते हैं जिस वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी ब्रेथ, और ऊंचाई यानी हाइट। क्लियर हो गई बात? सभी जानते हैं कि आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये क्या है, घनाकार यानी क्यूबिक, और जब क्यूब होता है यानी घन होता है उसकी प्रत्येक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो यानी प्रत्येक साइड इक्वल है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये भी 1.2, ये भी 1.2 और ये भी 1.2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यानी यहां से अगर मैं कहूं तो ये 144 हो जाएगा, और 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, और फिर 12 1.2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 8 4 48 52 के 2 हासिल 5, 12 का नंबर 17, इतना हो गया। अब देखिए 3 अंक बाद अगर मैं दशमलव लगा दूं तो इतना, और ये सब मीटर में था तो ये मीटर क्यूब नहीं हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत, इतने मीटर क्यूब। यानी आयतन की बात करूं तो 1.728 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब की अगर बात करूं कि मैं लीटर में, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है कि नहीं, ये बात क्लियर है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 ml या 1 लीटर।
क्लियर। तो अगर मैं इसको 1000 यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई जब ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां से क्या बन जाएगा, ये कितना लीटर हो जाएगा। यानी वो जो घनाकार टैंक है उसकी जो क्षमता है 1728 लीटर है। और जब कितना भाग इसका निकल गया, 2/3 भाग निकल गया। कितनी बाल्टी पानी निकालने, 64। बात तो समझिएगा, कुछ नहीं है। तो 64 बाल्टी जब पानी निकालते हैं तो यानी इसका कितना भाग निकल चुका होता है, 2/3 भाग निकल चुका होता है। तो एक बाल्टी में कितना लीटर आता है, तो यहां से मैं कर सकता हूं। देखिए मैं इसलिए डायरेक्ट नहीं मैंने किया, चाहे तो आप यही डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने कहा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। क्लियर। अब चलिए 2 से 3 से डिवाइड कर देते हैं, 5 और 7 ये, ठीक है। अब चलिए 2 से इधर काट दीजिए, अभी ना काटिए इसको, 2 से रहने दीजिए। 8 से काट लेते हैं, 8 टाइम्स और 8 से 56 और 8 दूनी 16, कितना आ गया 72 गुणे 2 गुणे 8 और 8 9 72 9 दूनी 18 लीटर। यानी एक बाल्टी की जो क्षमता है कितनी है, 18 लीटर। एक बाल्टी की क्षमता कितनी है, 18 लीटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उस घनाकार जो घन था उसका आयतन हमने देखा, तो हमने देखा 1.728 मीटर क्यूब। अब उसने कहा लेकिन आयतन जो है, जो आयतन बताना है बाल्टी का, वो हमें लीटर में बताना है। तो इस मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 1728 लीटर। 1728 लीटर आ गया। अब चलिए जब 1728 लीटर आ गया तो अब मैंने कहा कि 1728 का 2/3 भाग बाहर निकल गया है, तो बचा कितना था, 1/3। तो 1/3 बचा था तो 2/3 निकल गया। और 2/3 जब हम निकालते हैं दोस्तों तो कितना बाल्टी, 64 बाल्टी निकालते थे। तो एक बाल्टी बराबर क्या हो जाएगा, 1728/64 गुणे 2/3। यहां से हमने सिंप्लीफाई किया, 3 से कट किया, फिर 8 से कट किया, फिर 8 से और 9 दूनी 18। तो कितना आ गया, 18 लीटर। यानी 18 लीटर एक बाल्टी की क्षमता है। क्लियर हो गई बात कि एक बाल्टी की क्षमता कितनी है, 18 लीटर। ठीक है, क्लियर। चलिए ये ml हटा दीजिए यहां से, इस चीज को ध्यान नहीं दिया। ये लिखिए लीटर, तभी तो जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये लीटर में आएगा, ml में नहीं होगा। ठीक है, ml में नहीं होगा, लीटर में होगा। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, वो लिख गया था। जब फ्लो में रहिए तो हो जाता है। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पॉइंट हटेगा। अगर 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होगा तो ये तो फिर यही आ जाएगा, 1.728 लीटर ही आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने कहा 1.2 गुणे 1.2 गुणे, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 1.728 मीटर क्यूब आ गया। और 1 मीटर क्यूब बराबर किसके होता है, 1000 लीटर के। तो जब 1000 लीटर के बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1728 लीटर। अब 1764 बाल्टी पानी, यानी ये क्या है, बाल्टी, 64 बाल्टी पानी जब निकलता है 2/3 भाग इसी से तो निकल जाता है। तो यानी एक बाल्टी बराबर ये। ठीक, और चाहे तो आपको अगर डायरेक्ट क्लियर हो तो यहीं से कर दीजिए। 1728 का 2/3 भाग निकलता है कितने से, 64 से, यहां से डायरेक्ट आ जाइए। बात समझ में आ गई, क्लियर है, नोट कर लें जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए आगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। 2 नल हैं, किसी टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। जब टैंक खाली था तो दोनों नलों को खोल दिया गया। कुछ समय बाद तेजी से भरने वाले पाइप को बंद कर दिया गया तथा दूसरा नल अपनी
100% क्षमता से कार्य करता है। कितने परसेंट? 100% क्षमता से कार्य करता है। तो टैंक 9 घंटे में भर जाता है। तो टैंक कितने घंटे में भर जाता है? 9 घंटे में भर जाता है। तो क्या बताना है? बताइए शुरुआत के कितने समय बाद पहले पाइप को बंद किया गया? क्या बताना है? पहले पाइप को कितने समय बाद बंद किया गया? आइए देखते हैं पहले पाइप को कितने समय बाद बंद किया गया। चलिए आइए देखते हैं। तो ठीक है, 2 नल है और कितने 10 और 15 घंटे में भरते हैं। हम लिख लेते हैं कि 2 नल है, ए और बी। ये 10 घंटे में और ये 15 घंटे। एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? 30। ये 3 और 2। अच्छा बताइए, जो कम समय लेगा वही तो तेज भरने वाला होगा। यानी जो कम टाइम ले रहा होगा टंकी को भरने में, उसी की क्षमता सबसे ज्यादा होगी। तो यानी तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? 10 वाला। तो यानी इसी को बंद कर रहा था वो। बी वाला तो क्या है? इसकी क्षमता कम है। यानी 1 घंटे में 3 लीटर डालता है और 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालता है। तो हमने कहा कि दोनों ने काम की शुरुआत तो किया, ए को बंद कर दिया, आगे का काम कौन कर रहा? बी। अब पूरा टैंक कितने? 9 घंटे में। ये जो 100% अपनी क्षमता का ये जो लैंग्वेज है, ये सब कुछ नहीं है। एग्जामिनर ने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल रखा है कि ये भाई जब वो काम कर रहा होगा, जब कुछ नहीं कह रहा, तो कोई भी व्यक्ति जब काम कर रहा होगा या नल से पानी निकल रहा होगा तो अपने पूरे फोर्स से ही तो निकाल रहा होगा। तो यानी वो पूरी अपनी क्षमता से ही तो पानी बाहर फेंक रहा होगा। तो इसमें तो ये लैंग्वेज किसी काम की नहीं थी। बात समझ में आ रही है? आइए, तो हमने कहा बी टोटल 9 घंटे काम करता है। तो यानी बी जो है 9 और 1 घंटे में 2, यानी 18 लीटर पानी तो बी डाल रहा है। तो ए के लिए कितना बच रहा होगा? 30 माइनस 18 यानी कितना? 12 लीटर कौन डालेगा? ए। तो ए को कितना समय लग जाएगा? 12 और 3, यानी भाई ए जो है 4 घंटे बाद बंद कर दिया गया। ए जो है 4 घंटे बाद बंद कर दिया गया। बात समझ में आ रही? मैंने कहा बी शुरू से लेके लास्ट तक काम करेगा, मुझे सबकी जरूरत ही नहीं। बी शुरू से लेके लास्ट तक काम करेगा। 1 घंटे में 2, तो 9 घंटे में 18 लीटर पानी डाल दिया। 30 लीटर भरना था, 18 लीटर अगर बी भर रहा है तो बाकी पानी कौन भर रहा था? ए के लिए कितना? 12। 1 घंटे में 3 लीटर, तो 12 लीटर भरने में कितने? 4 घंटे। यानी 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया था, बाकी आगे का काम बी कर रहा था। तो पूरी टंकी भरने में उसे 9 घंटे लगे। क्लियर हो गई बात? अरे बोलो हाँ कि ना, बताते रहा करिए, ठीक है, जिससे हमें पता चलता रहा करे कि हाँ आप बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं बैठ के। चलिए नोट करिए इसको, जिससे कि फिर नेक्स्ट आगे के क्वेश्चनों में बढ़ा जाए कि क्या कह रहा है आगे के क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक पाइप किसी पानी के टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। कितने गुना तेजी से भरता है? 3 गुना तेजी से भरता है। ठीक है, आगे क्या कहता है देख लेते हैं। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को पूरा भरने में 36 मिनट का समय लेते हैं। कितने मिनट का समय लेते हैं? 36 मिनट का समय लेते हैं। फिर क्या कहता है? तो धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा? धीमी रफ्तार वाला जो है उस टैंक को भरने में अकेले कितना समय लेगा? क्या है? कुछ नहीं है। आंसर आ गया होगा अब तक तो। बहुत से स्टूडेंट जिनका बेस अच्छा है और जिन्होंने अच्छे से मेहनत कर रखी है और अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगा होगा, उन्होंने आंसर निकाल दिया होगा। चलिए, और जो नहीं पढ़ रहा उसके लिए तो भाई कोई बात ही नहीं है, टाइम पास कर रहा है तो ठीक है। तो सारे वीडियोज देखें आप, शुरू से लेके लास्ट तक देखें जितने भी हैं। पहला पाइप एंड टंकी का पहला, दूसरा, ये तीसरा हो रहा है। इससे पहले वर्क एंड टाइम के 7 लेक्चर हैं, तो 7 के 7 देखिए, तब चीजें आपकी क्लियर होंगी और तब आपको क्या होगा भाई, कमांड आएगा कि भाई मैं इस टॉपिक पे अब जो है अच्छे से काम कर सकता हूँ, और भाई तभी एग्जाम में मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, तो 100% दीजिए। जैसे क्या नल जो है पानी जब फेंक रहा है तो 100% दे रहा है क्षमता पे अपनी, तो आप भी दीजिए। चलिए आइए, अब मैंने कहा ठीक है ये ए है और ये
बी है। ये कह रहा है कि भाई 3 गुना तेजी से कर रहा है 1, तो मैंने कहा ये 1 करता होगा तो ये 3 गुना 3। अगर ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी डाल रहा होगा तो 1 घंटे में 3 लीटर। 3 गुना तेजी से कहा है, 3 गुना अधिक नहीं कहा है। अगर अधिक कहता तो यहाँ 1 + 3 यानी 4 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब दोनों मिलकर कितना 4 और 36 मिनट तक तो a + b जो है भाई 4, 1 मिनट में अगर 4 लीटर पानी डालते हैं तो 36 मिनट में इतने लीटर पानी नहीं डाल चुके होंगे टोटल। गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा कि पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को यूं ही पढ़ा रहने दीजिए। जब आपका फाइनल आंसर आने वाला हो तब आप उन्हें पूरा करिए, वरना कोई नहीं, बहुत सी चीजें कट जाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब उसने कहा कि ये बताइए कि बी अकेला जो कम क्षमता वाला है वो अकेले भरेगा, तो बी भरेगा तो कुल पानी कितना है ये, और इसकी क्षमता 1। अब कर लीजिए यहाँ पे, अब 4 × 6 24। अब इकाई में देख लीजिए यूनिट प्लेस में अगर सिर्फ क्या है 4 है तो उसी को टिक मार के निकल जाइए, तो कितना होगा 24 की 4 2 4 3 12 4। ये मिनट लेगा, समय टाइम पूछा था ना, और किस में पूछा है घंटे में पूछा है, तो 144 मिनट। अब इसको घंटे में बनाएंगे तो देखिए अगर 60 से भाग करेंगे 1 घंटा बनाएंगे तो क्या होता है 120 मिनट में 2 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे और उसके बाद कितना बचा 24 मिनट, यानी 2 घंटे 24 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा भाई बी अकेले भर देगा। मिनट में है तो 144 मिनट, अगर आवर्स में कन्वर्ट कर रहा है तो 120 मिनट जब हो जाएंगे तो 2 घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे बाकी कितना बचेगा 24 मिनट, तो 2 घंटे 24 मिनट में बी अकेले उस काम को कर देगा। क्लियर हो गई बात? नोट कर ले भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लैंग्वेज केवल वो थी। चलिए, तो अब आपको ऐसे क्वेश्चनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मैंने आपको क्या कर दिया क्षमता वाले क्वेश्चन भी करा दिया, कितने गुनी है वो टाइप के जो भी है इस तरह से हो जाएगा, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जो है मैंने आपको करा दिए हैं जिससे कि आपको क्या कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। चलिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। मिट्टी के तेल का एक ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है। अच्छा, मिट्टी के तेल का एक ड्रम है, 3/4 भाग भरा हुआ है उसका, ठीक है। उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकाल लिया गया, यानी उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने के बाद निकालने पर ये 7/12 भाग भरा रह जाता है। यानी हमने 30 लीटर तेल निकाल लिया है तो अभी भी ड्रम में 7/12 भाग भरा रह जाता है। तो ड्रम की क्षमता बताइए, ड्रम की धारिता बताइए कि क्या है। क्लियर? तो बताइए क्या है, कुछ नहीं है, आंसर आ गया। अरे आंसर आ गया कि नहीं, हाँ या ना में बताओगे, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नहीं? अच्छा भाई आ जाइए। अच्छा देखिए कितना ड्रम भरा हुआ है, 3/4 भाग, कुछ नहीं है, ओरल ही हो जाता है। 3/4 जब भरा हुआ है, ठीक है, और इसी से 3/4 भरा हुआ, इसी से तो 30 लीटर निकाल रहे हैं, ठीक है, निकाल लिया। तो जब 30 लीटर निकल गया तो अब इसी ड्रम में कितना बचा है 7/12। अब देखिए मैंने कहा था जो नीचे होता है वो कुल होता है कि नहीं, जो नीचे होता है वो क्या होता है कुल होता है। तो नीचे देखिए यहाँ पर 3 है और वहां पर 12 है, तो मैं क्या दोनों डिजिट को सेम कर दूं, दोनों डिजिट को सेम कर दूं तो आसानी हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई इसको भी 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो यानी 9/12 भाग क्या था भरा हुआ था। अब देखिए ये 1 - 7 जो कितना था, हाँ 1 - 7/12 इसलिए नहीं कह सकते। अगर वो ये कहता कि एक मिट्टी का एक ड्रम है जो मिट्टी के तेल से भरा हुआ है पूरा, तो यानी जब पूरा भरा होता तो वहां पर हम उसको मान लेते हैं 100%। तो 100% यानी उसकी यूनिट कितनी हो जाती है 1, तो तब हम कह देते हैं कि 1 - 7/12। तो यानी हम कह दे सकते थे कि 12 में 7 गया तो यानी कितना आ जाता 5, यानी 5/12 भाग निकाल ले गया। अगर 7/12 भाग बचा है तो 5/12 भाग निकाल ले गया, फिर मैं उसको क्या कर देता 30 की इक्वल कर देता। लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा 3/4 ही भाग, यानी 75%। 3/4 की अगर मैं
उसमें परसेंटेज में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ड्रम जो है सिर्फ 75% ही भरा है, पूरा नहीं भरा है, उसमें से बात कर रहा। अब मैंने कहा कि बेस मैंने इक्वल कर लिया, इसमें से 7/12 भाग निकल गया, तो यानी कितना 2/12 भाग, 7/12 बचा है, कुल इतना था, इतना बचा है, तो ये क्या हो गया, इतना निकल गया, इतना 2/12 भाग क्या हुआ, निकल गया। अब 2/12 भाग जो निकला है वो किसके बराबर है, किसके बराबर, 30 लीटर के बराबर है। तो मैंने कहा 2/12 भाग जो है किसके बराबर है, 30 लीटर के बराबर है। तो अब चलिए यहां से कर लीजिए, 6 और 6 18 यानी 180 लीटर, यानी उस ड्रम की जो क्षमता है वो कितनी है, 180 लीटर। ड्रम की जो क्षमता है मिट्टी के तेल की वो टोटल कितना है, 180 लीटर। अगर अब आपसे पूछ ले कि पहले कितना भाग भरा हुआ था, कितने लीटर, तो इसका 75% यानी 3/4 ही तो भरा था। आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसका निकाल दीजिए। क्लियर हो गई बात, ये 100% है। बात समझ में आ गई। अगर वो पूछ ले कि पहले कितना मिट्टी का तेल था, तो आप इसका 75% निकाल लीजिए, 3/4 ही 75% होता है, 3/4 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इतने लीटर क्या था, पहले था, ठीक। या इसमें से 25% घटा दीजिए, यानी 1/4 हटा दीजिए, तो 3/4 बच जाएगा। क्लियर हो गई भाई, नोट करिए, नोट करिए। धारिता वाले क्वेश्चन भी आपके हो गए हैं, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी टाइप हैं पाइप एंड टंकी में, मैंने वो सब कवर करा दिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें फिर। चलिए भाई बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा पाइप एक किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप 12 मिनट में भर सकता है, और एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जाता है जो क्या कह रहा है, जो पानी को 25 लीटर प्रति मिनट बाहर कर रहा है। यानी 1 मिनट में कितना पानी बाहर कर रहा है, 25 लीटर पानी बाहर कर रहा है, और इसको तीनों पाइप मिलकर 6 मिनट में भरते हैं। अगर तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितना समय ले रहे हैं भरने में, 6 मिनट ले रहे हैं। तो टैंक की क्षमता बताई जाए कि टैंक की क्षमता कितनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। टैंक की क्षमता पूछ रहा है कितनी है। आइए भाई टैंक की क्षमता देखो। उम्मीद करता हूं कि आप सबको अब प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी पाइप एंड टैंकी में। मैंने जितना पढ़ा दिया है इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं रहेगा, उम्मीद करता हूं। और इतने में ही आपको मैक्सिमम एग्जाम जितने होंगे आपको क्या कहें, क्वेश्चन पाइप एंड टैंकिंग के फंस जाएंगे। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन ईमानदारी से। क्लियर है। जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं आप सारे वीडियो क्या करिए, देखिए। ये नहीं कि एक वीडियो देखा फिर दूसरा नहीं देखा, फिर देख लिया फिर, या आधा अधूरा देख लिया तो भी बात नहीं बनेगी। बात तभी बनेगी जब आप सारे लेक्चर अटेंड करेंगे और सारे लेक्चर पूरी तरीके से देखेंगे। ठीक है। आइए, तो हमने कहा ठीक है, एक नल ए है, एक नल बी है, और एक नल क्या है, निकासी वाला सी इनके साथ जोड़ दिया। ये 10 मिनट में, ये 12 मिनट में, और ये 6 मिनट में। भाई अगर एलसीएम ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 60। यहाँ तो 60 ही आ रहा। ठीक। अब चलिए, ये कितना हो गया, 6 और 5, और ये हो जाएगा 10। ये दोनों क्या है, यहाँ पे भरने वाले थे, और ये सी खाली करने वाले। तो 6 5 11 और 10 माइनस कर दो, कितना आएगा, 1। ये 1 किसका आएगा, देखिए यहां से देख लीजिए अगर आपको डाउट हो। a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 10 है तो ये कितना है, 6, ये है 5। सी की क्षमता यहाँ से निकालनी है, तो सी बराबर 10 माइनस 11, तो कितना आ जाएगा, -3। तो यानी माइनस का साइन क्या बता रहा है कि ये जो टंकी है वो क्या है, खाली करने वाली। माइनस साइन क्या बता रहा है, टंकी खाली होने वाली। अब आगे बढ़ते हैं। तो पूछा है कि कौन तीसरा पाइप इसको जो है वो कितनी देर में खाली कर देगा। एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया है और टंकी की क्षमता। तो अच्छा देखते हैं
कि भाई 25 लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 25 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है। तो टंकी जो पूरी भरी होगी उसको खाली करने में ये जो सी है, नल सी, ये कितना समय लेगा? टंकी को खाली करने में, क्योंकि बाहर जा रहा पानी, अंदर नहीं आ रहा। अगर पानी अंदर आ रहा होता तब हम अंदर वाले लेते हैं, यानी भरने वाले। पानी बाहर जा रहा है तो हम किस नल से देखेंगे? खाली करने वाले नल से देखेंगे। किस नल से? खाली करने वाले। ये बात ध्यान रखना। बहुत से बच्चे के माइंड में आया कि सर सी ही क्यों ले रहे हैं, ए और बी भी तो है, उनसे हम देख लेते हैं। नहीं भाई, उनसे नहीं देखेंगे। पानी बाहर जा रहा है तो खाली करने वाले ही नल को देखेंगे कि पूरा टैंक खाली करने में ये जो नल सी है ये कितना समय लेगा। ठीक, आइए। तो मैंने कहा जो नल सी है वो 60/1, क्षमता कितनी थी? 1, यानी 60 मिनट। यानी टंकी अगर वो अकेले खाली करेगा तो कितना मिनट लेगा? 60 मिनट। और क्वेश्चन में कह रहा कि पानी जो है 25 लीटर प्रति मिनट की दर से बाहर बह रहा। तो 1 मिनट में क्षमता की बात करूंगा कैपेसिटी की, तो 60, और 1 मिनट में अगर 25 लीटर पानी बाहर जाता था तो 25 से 150, यानी टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है? 1500 लीटर। टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है? 1500 लीटर। बात समझ में आ रही? अगर ये कहता कि 25 लीटर प्रति सेकेंड, तो यहां पर इस मिनट को पहले सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, यानी 60 × 60, और तब फिर हम 25 से गुणा करते हैं। क्लियर हो गई बात? जो जितने सेकंड या मिनट कह रहा होगा हम उसी पे काम कर रहे होंगे। ठीक, तो 25 लीटर प्रति मिनट की दर से कहा, तो 25 यानी मिनट, 1 मिनट में 25 लीटर, तो 60 मिनट में 25 × 60 यानी 1500 लीटर प्रति मिनट। बात क्लियर है? समझ में आ गई? अरे बोलो भाई हाँ कि ना। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया। तो ठीक है, यहीं तक ही था। ठीक है, जिससे कि अब क्या है, आगे बढ़ने से पहले फिर यही कहेंगे कि पूरे वीडियो देखें जितने भी हैं। ठीक है, तभी आपको क्या होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। क्लियर? तो नोट हो गया? हैप्पी हैं कि नहीं? मजा आया कि नहीं लेक्चर में? क्वेश्चन करके भाई कमेंट करके बता दिया करें कि मजा आया कि नहीं। ठीक है, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी बता दिया करिए, तो भाई हम इम्प्रूवमेंट करेंगे जो और होगा। अपने उम्मीद पर, अपनी कोशिश पर हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक ठीक है, ओके, थैंक यू।